कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे बहुत ही अच्छा उर्दू बोल सकते थे, लिख सकते हैं, जैसे मेरे फादर भी अच्छा पढ़ सकते हैं, उर्दू अभी लिख सकते हैं, पर उन्होंने अपनी ज़ुबान को जिंदा रखा। ठीक। इसीलिए आज जब मैं इतने सालों के बाद आई रिटर्न टू कश्मीर इन 2020, हाँ, जस्ट फ्यू डेज बिफोर लॉकडाउन। ठीक। तो मेरे को जो हेल्प बड़ा हुआ वो था कि लैंग्वेज, ठीक, लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज यू नो टुक मी टू प्लेसेस, बिकॉज जब आप अपनी भाषा बोलते हो ना तो पीपल कनेक्ट। और मेरे पास एक दो कश्मीरी लेडीज आए कि तोशुफ कश्मीर पंडित, आप कश्मीरी पंडित हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं उनको कभी मिली नहीं हूँ, कभी देखा नहीं था, तो ये मेरा एक इतने सालों के बाद एक अलग इंटरेक्शन था, एक जिनको मैंने देखा भी नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन देयर फॉर एजेस। तो मैं हैरान हो गई कि ये सब आके कि आपको देख के बड़ा खुशी हो रही है, इसके बारे में खुश तो वहाँ पर ये नहीं रुका। फिर मैं जब फ्लाइट में बैठी तो कुछ अलग लेडीज मेरे पास आई, आपका स्वागत है, यू नो इस्तकबाल से तुहन कशीर मज तुहन गसे यून एस्तेस टीचर। 35 साल पहले वादी से पुणे दफ्तरी साहब का परिवार जाता है और ठीक 31 साल के बाद उनकी सुपुत्री वापस उसी वादी में आती हैं और वादी में अलग अलग अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, ज़हनी परेशानियां हैं, और ज़हनी परेशानियों के साथ में नशा और कई बीमारियां जो वादी में इस वक्त हैं, जिनसे वादी के नौजवान, वादी के सोशल एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं, उनकी उस लड़ाई में उनकी मददगार बन के। और मददगार भी कैसे? श्री श्री रविशंकर का जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसकी रीजनल डायरेक्टर के तौर पर इस वक्त वादी में वंदना दफ्तरी मेरे साथ हैं, वादी में अपने लोगों की खिदमत करी। मैंने जो अपना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इसके बड़े बड़े मानी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि आप दोबारा कनेक्ट हो गई अपनी वादी से पिछले 4 साल पहले? मुझे लगता है मैं कभी बाहर गई नहीं थी। हालांकि क्या होता है, जहाँ पर आप पैदा हुए होते हैं, इवन इफ यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रूट्स, इन योर वेन्स समवेयर दैट पहाड़ी तो रहता ही है। नहीं, आप कितने साल बाद पहली बार वादी गई थी? जब आप अप्रूव हुई, वहां से पुणे पहुंचा, आपका परिवार वहां पर था, फिर कितने साल के बाद पहली बार आप दोबारा से गई? 1990 में हम चले गए थे, अराउंड मार्च, and I remember my birthday also was around that time, so the memories are very fresh. ठीक। उसके बाद मैं कभी नहीं आई थी, कभी भी नहीं? कभी नहीं। मेरी स्कूलिंग, कॉलेजेस, जो भी कॉर्पोरेट जॉब रहा है, that has taken me around the world, around country, but never to Kashmir. और दफ्तरी साहब वादी में कहाँ रहते थे? फतेह कदल। फतेह कदल में जी। यानी आप तो शहरी हैं? बिल्कुल शहरी है। कोशिश पे ना तो इशू ग्रीस के तो इशू शहर सच में ऐसे थोमन पान सेग्रीगेट करत कि कुछ ग्रूस तो कुछ शहरों कैसे कि कुछ वक्त ये आसान ये हमारे फॉर्मत तो ना आसान अच्छा बन इश बड़ा एजुकेटेड मगर सोचा आसान सिर्फ लिटरेट। यस, इस है कोई डिस्टिंक्शन करत के बहरहाल कि वी मूव्ड आउट इन 1990। उसके बाद मैं कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। मुझे कश्मीर का सिर्फ जो पता था वो लैंग्वेज था। उसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप नहीं, सभी कश्मीरी पंडितों को अपने माँ बाप का धन्यवाद करना चाहिए कि शायद ही कोई कश्मीरी पंडित ऐसा बच्चा मुझे मिलता है जिसके पास उसकी जुबान नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जो मैंने काफ़ी सारे कश्मीर में जितने 4 साल में इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर इस फन या मादरी ज़बान जो आपकी मदर टंग है, अगर हम उसका एहतराम नहीं करते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो वी आर डूइंग ग्रेट डिससर्विस टू आवर एंसेस्टर्स। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे बहुत ही अच्छा उर्दू बोल सकते थे, लिख सकते हैं, जैसे मेरे फादर भी अच्छा पढ़ सकते हैं, उर्दू अभी लिख सकते हैं, पर उन्होंने अपनी ज़ुबान को जिंदा रखा। ठीक। इसीलिए आज जब मैं इतने सालों के बाद आई रिटर्न टू कश्मीर इन 2020, हाँ, जस्ट फ्यू डेज बिफोर लॉकडाउन। ठीक। तो मेरे को जो हेल्प बड़ा हुआ वो था कि लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज यू नो टुक मी टू प्लेसेस, बिकॉज जब आप अपनी भाषा बोलते हो ना तो पीपल कनेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप वादी बाय एयर गई या सड़क से गई? हाँ, ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा।
क्योंकि मैं पुणे में रहती हूँ। तो मैंने फाइंड आउट किया कि फ़्लाइट तो पुणे से कोई डायरेक्ट जाती नहीं है, या तो आपको पुणे से दिल्ली जाना होता है और दिल्ली से कश्मीर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जो आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो मैं मुंबई से श्रीनगर गई। ठीक। और हालांकि मैं उतनी कश्मीरी लगती नहीं हूँ जितने बाकी लोग लगते हैं। जब मैं एयरपोर्ट पे थी, मुंबई एयरपोर्ट पे, तो मैं लॉबी में वेट कर रही थी, तो जहाँ से श्रीनगर के लिए फ्लाइट जानी थी। तो वहाँ पर काफी कश्मीरी मुस्लिम लेडीज बैठी थी। और आप कश्मीरी हैं? मैं और आपके दिल में वो कश्मीरी पन और फौरन आपने कर दी गपशप शुरू? नहीं, मैंने कोई गपशप नहीं की, मैं जस्ट बैठी थी चुपचाप। और मेरे पास एक दो कश्मीरी लेडीज आए कि तौशब कशीर पंडित, आप कश्मीरी पंडित हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं उनको कभी मिली नहीं हूँ, कभी देखा नहीं था। तो ये मेरा एक इतने सालों के बाद एक अलग इंटरेक्शन था, एक जिनको मैंने देखा भी नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन देयर फॉर एजेस। तो मैं हैरान हो गई कि ये सब आके कि आपको देख के बड़ा खुशी हो रही है, इसके बारे में खुश। और वहाँ पर ये नहीं रुका। फिर मैं जब फ्लाइट में बैठी तो कुछ अलग लेडीज मेरे पास आई। आपका स्वागत है, इस्तकबाल तुहन कशीर मज, तुहन गसियुन एस्तेस टीचर के, यानी आपको आना चाहिए। हमारे टीचर कश्मीरी पंडित थे, तो हमारे जो भी बच्चे अभी बाहर हैं वो उनकी बदौलत इतनी पोजीशन पे बैठे हैं, या डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स हैं इंडिया में या अब्रॉड। तो मेरे लिए एक अलग परसेप्शन हो गया, क्योंकि मैं हमेशा कश्मीर को आई हैव सीन इट थ्रू द लेंस ऑफ डिफरेंट पीपल, ईदर थ्रू पीपल और थ्रू मीडिया। और दूसरा एक चीज और ये भी होती है कि आप जहाँ से उजड़े होते हैं, जिन हालात में आप उजड़े, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, जब उन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए और उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, तो आप थोड़ी देर के लिए तो सोचने लगते हैं कि यार मैं तो इस प्रिज्म से इनको देख रही थी, पर तस्वीर तो कुछ और ही है। हाँ, उस समय तो मुझे एक अजूबा लगा था। हाँ, ये क्या है? हाँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ और मेरा अटायर भी थोड़ा डिफरेंट था उस समय, बिल्कुल ना ट्रैवलिंग अटायर वगैरह। इमीडिएटली नोबडी कैन से कि अच्छा, मैं बहुत कम लोग बोलते हैं कि आप कश्मीरी पंडित, तो मोस्टली या तो पंजाबी या सिंधी में डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा आई हैव ग्रोन अप इन पुणे इन कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो दिस वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी, अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेलकम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक। टू मी। और फिर मैं जब यहाँ पर आई तो कोविड, जैसे मैंने कहा, लॉकडाउन, मैं जस्ट पहुंची तो आप इमेजिन कीजिए, जो जगह के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको वहाँ भेजा जाता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो श्री रविशंकर जी, जो हमारे गुरु थे, आर्ट ऑफ लिविंग, तो उन्होंने जैसे मुझे वहाँ छोड़ दिया तो 2-3 दिन में लॉकडाउन हो गया। पहले जी, अब आप पहुंच गई, फ्लाइट लैंड कर गया कश्मीर में। जी, श्रीनगर। मैं मिसाल के तौर पे डोडा का रहने वाला हूँ, मेरा घर वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे, मुझे किसी ने वहाँ से निकाला नहीं। मैं अपनी मर्जी से जम्मू आया और मैं जम्मू में अपना काम वाम करने के लिए आ गया। तो मैं वापस जाऊँगा, मामे हैं, चाचे हैं, सबसे मुलाकात होगी तो नॉर्मल है। लेकिन आप उजड़ के गई हैं। अब उस जमीन पर जब आप लैंड की, लैंड करने के बाद रिएक्शन, बिकॉज इफ व्हेन आई गो टू डोडा, तो मेरा कनेक्ट ही अलग है। तो मुझे लगता है कि यार मैं तो पहुंच गया अपने इलाके में और अपने इलाके के लोग और ये और वो। आपका रिएक्शन क्या था द मोमेंट यू लैंडेड? It was a different kind of emotion which can't be described in words, but it was overwhelming. It was overwhelming also. I had that sense of gratitude also, because in all these years, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ जब से हम छोटे थे, और वैसे भी मेमोरीज ऐसी थी कि बर्थडे के दिन पैक करवा के निकल गए तो एवरी बर्थडे यू हैव दैट समवेयर बैक ऑफ योर माइंड, ओके दिस इज द टाइम वी जस्ट ran away from there, and in different and difficult. But this was not New Kashmir. This was a different place for me, and all those memories rush back. फतेह कदल पहुंची आप? Immediately नहीं। तो उसके बाद जब मैं आई तो मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, it was overwhelming to come back to your place, और मेरे लिए it was the weather was all of a sudden change. तो मैं वहाँ पर जैसे पहुंची कश्मीर, श्रीनगर एयरपोर्ट, I froze. Because it was ending March. मतलब वो है ना, जिस जर्द की मुझे आदत थी, आज उसी जर्द के पत्तों के इर्द गिर्द में हूँ, और मैं अपने आप को
महसूस कर रही हूँ कि ये मेरा मौसम नहीं है, ये मेरा क्या कहते हैं, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस। या बिकॉज आई वाज नॉट एक्स्टम्ड टू दैट काइंड ऑफ वेदर, तो मेरे लिए नई बात थी। तो जब मैं पहुंची तो मुझे लगा यहाँ तो मैं फ्रीज हो जाऊंगी, यू नो, द काइंड ऑफ, इट वाज वेरी वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड। और सी आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अर्लियर सिंस before 4 years about the administrative hierarchy, because I have come from a corporate background. वहाँ आप मुझे बताइए तो मैं आपको बता दूंगी कि बिकॉज आप जिस चीज़ के जानकार होते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक बात है। तो अब मुझे यहाँ पता नहीं था कि who is the person heading the helm of affairs, कौन है क्या है। तो when I landed I thought either this lockdown I can just sit in home, do nothing, or I need to go out and take this as an opportunity to serve. दो ही है ना, अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, दो ही चीज़ हो सकती है, या आप भाग सकते हो या आप उसको चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हो। तो उस समय मैंने कांटेक्ट किया कि हु इज़ द पर्सन हियर हु कैन बी कॉन्टैक्टेड, यू नो, फॉर दिस। तो मुझे किसी ने पांडुरंग पोटे जी के बारे में बताया था, जो यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर डिवकॉम थे। हाँ, डिवकॉम भी मेरे लिए नई चीज़ थी उस समय में। डिवकॉम क्या होता है फिर पता चला, डिविजनल कमिश्नर को ही डिवकॉम बोलते हैं। तो जब मैं आई मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम कि व्हाट इज़ दैट यू नीड फ्रॉम अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर, बिकॉज लॉकडाउन था, जो भी सुविधा हमसे हो सकती है हम पहुंचा सकते हैं। तो बिकॉज शुरुआती दौर था कोविड का, लॉकडाउन का, तो उन्होंने मुझे बोला कि PPE किट्स अगर आप, और उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट भी दी है कि ये जगह है, इफ़ यू कैन गेट अराउंड 2000 PPE किट्स और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की। तो मैंने कहा ठीक है, हमने वो सारे मुहैया करवाए बाहर से। और उन्होंने ये भी मुझे पूरा डिटेल्स दिया था कि कहाँ कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एंड आई टेल यू आई विजिटेड ईच डिस्ट्रिक्ट एंड हैंडेड ओवर पर्सनली। और दूसरा ये चीज़ हुआ था कि मैंने उनको ये बोला कि बिकॉज राइट नाउ ऑल योर डॉक्टर्स, सो योर प्रायोरिटी वाज एट दैट टाइम कि आपको पहले ये देखना है कि आप वादी के लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटी नहीं था कि मैं जाके फतेह कदल देखूं। नहीं, मेरी प्रायोरिटी उस समय ही नहीं थी। नहीं, यही मैं आपको बताऊं कि एक कश्मीरी पंडित बच्ची को हम यहाँ से कश्मीर लेकर गए एज एन एक्सपेरिमेंट, उसको उसका घर दिखाया, वो अपने घर में गई, घर टूटा हुआ था और काफ़ी इमोशनल हुई, काफ़ी रोई, और उसका वो अपने आप को उस मकान को देखकर वो 2 मिनट के लिए सोच रही थी कि मैं जहाँ जम्मू में रहती हूँ वहाँ AC का होना बहुत ज़रूरी है, साफ पानी के लिए फिल्टर का होना ज़रूरी है, और बाकी सुख सुविधाओं के लिए भी 4 चीज़ें और चाहिए, खर्चा बहुत है। और जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा आबाई घर है, जहाँ मेरे पिताजी पैदा हुए हैं, दादा, वो सब, वहाँ बिल्कुल उसके घर के सामने से बहुत साफ सुथरे पानी वाली नदी बहती है, और अखरोट के पेड़ हैं उसके घर के इर्द गिर्द, और बिल्कुल अलग, मतलब वहाँ आपको एयर कंडीशनर की तो बात तो छोड़िए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना फिल्टर की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, और सुबह आबशार में बैठकर आप बड़ी खूबसूरत शायरी भी लिख सकती हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एज समवन फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, जो लोगों की जिंदगियों को सुधारने का काम करते हैं, लोगों के मन में अगर कोई परेशानी उसको निकालने का काम करते हैं, नशे की तरफ लोग जा रहे हैं उनको वहां से खींच कर वापस लाने का काम करते हैं। तभी मैंने आपके लिए पूछा कि आप उजड़ी, और जब आप पहली बार अपने घर गई हैं तो आपको फिक्र ये है कि फिलहाल मैं काम कर लूं, बाकी बाद में देख लूं। ये तो डिवकॉम को भी, उनको जब पता चला हम इतने सालों के बाद आए, वो भी थोड़े आश्चर्य हो गए कि उस जगह आए हैं काम करने के लिए जहाँ से हमको भगाया गया था। तो और मैंने उनको ये बोला कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो इमीडिएटली उनको लगा कि तो आपने PPE किट्स बांटी। हाँ, PPE किट्स, और उसके साथ उनको मैंने ये भी बोला कि आई वुड लाइक टू स्पीक टू ऑल द DCs ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। तो उनका एक रिव्यू मीटिंग होता था ट्वाइस और वीक और वंस और वीक ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो उसमें आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक। तो उसमें सारे DCs थे, ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट के DCs, CMOs थे, SSPs थे। ठीक। तो आई स्पोक टू ऑल ऑफ देम एंड आई सेड व्हाटएवर बेस्ट आई कैन डू फ्रॉम माय एंड आई विल प्रोवाइड इन एडिशन टू द PPE किट्स। एंड ऑल्सो आई प्रपोज्ड, क्योंकि उसमें क्या था, जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स थे, दे वेयर
continuously 24/7 taking care of the people who were inside the ICU's hospitals. But nobody was concerned about these people, doctors and health workers. ये जो लोग इतने महीनों से घर नहीं जा पा रहे हैं, इनका स्ट्रेस लेवल कितना बड़ा होगा. So I thought that is to be attended. So I just told everybody, all the DCs who were there, I just said that I would like to conduct a program for all of them. तो उसमें डॉक्टर राघव लंगर जी भी थे, शाहिद चौधरी भी थे, और अपने जो भी अंशुल गर्ग जी कुपवारा में उस समय थे, आपको भी मालूम हुआ, दीज वेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर. तो दे एग्रीड टू दिस. तो फिर हमने शुरू किया. अनंतनाग में उस समय डीसी कुलदीप सिद्धा जी थे. तो देन आई विजिटेड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 200-300 डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, आई कंडक्टेड प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, यस, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. एंड यू विल एंड यू विल बी रियली अमेज्ड टू लिसन टू दिस. तो जब वहाँ पर आए लोग, लॉकडाउन भी था एंड आई हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल ऑल्सो, कि जो भी थे रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने बोला, आपको पता है मैम, हम पिछले 3 महीनों से बच्चों को नहीं देखे हैं, हम सोए नहीं हैं ठीक तरह से, अब हमको यहाँ पर आना पड़ रहा है इसमें बैठने के लिए, प्रोग्राम के लिए. तो हमको लग रहा है कि हम वी नीडेड सम रेस्ट. तो मैंने उनको बोला, अगर आज का दिन आपको अच्छा नहीं लगा, कल से आप क्लास के लिए सेशन में नहीं आना. तो बोले ठीक है मैम. They sat that day and they told me, I have the videos also of that, they told me that मैम 99% क्या 100% हमारा जो स्ट्रेस था, जो हम सोए नहीं थे, it just has been washed away, flushed out. And there were amazing stories of people who were healed. And there was one lady, she told me, earlier मुझे हॉस्पिटल, सोगरा हॉस्पिटल जाना पड़ता था कुछ ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आज आपकी वजह से मैं यहाँ पर इतने आराम से भी बैठ गई. मुझे नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. Now I am feeling comfortable. So these were wonderful stories, and that when you touch those emotion within the people, you feel such a sense of satisfaction and happiness inside. अच्छा, तो मुझे बताइए, जैसे ये तो कोविड का पीरियड हो गया, अब आप आती जाती रहती हैं, मोस्टली वादी में होती हैं, मोस्टली वादी में होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है. आती जाती नहीं, मोस्टली वादी में होती हैं. फतेह कदल गई? हाँ. तो फिर फतेह कदल में गई. मुझे टाइम लगा ढूंढने में अपना घर. देखा? देखा. क्योंकि कैसा है, जब हम छोटे थे ना, उस समय इतना याद नहीं था. जैसे मैंने आपको, you were just fourth class में, तो मुझे उतना याद, 10 साल की उम्र कितना याद? मुझे सिर्फ इतना याद था कि वहाँ पर एक नरपरिस्तान, मतलब उसको नरपरिस्तान बोलते थे, और माय मदर आल्सो यूज्ड टू पुट कैंडल देयर एंड गो देयर. तो इतना ही मुझे पता था. और पास में मॉस्क था, वो भी मुझे पता था, बिकॉज आई न्यू दैट मॉस्क बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस आल्सो. तो मुझे ढूंढना पड़ा. तो जैसे ही मैंने इधर काफ़ी चक्कर काटे फतेह कदल के, तो बाद में मुझे किसी ने बोला, अच्छा ये है वो नरपरिस्तान. मैंने देखा, जो उसका एक नया ऊपर ना कवर हो गया था. तो फिर वो लेन मुझे याद आया. तो जैसे मैं गई, तो मेरे साथ कोई एक लोकल ही थे, तो उन्होंने बोला यही. मैंने कहा हाँ, यही मुझे लग रहा है. तो उसने नॉक किया. तो मैंने कहा नहीं, परेशान हो जाएंगे ये लोग. You have sold that of property? Yes. But that was, बोलते हैं ना, वो एक वो जबरदस्ती बेचना. That was distress sale. हाँ, distress, that is the right word. That was a distress sale which we never wanted to, because somewhere where your parents have stayed, lived there, young youth, or studied there, so it is not easy. कि आपको पता है, आपके घर से आपको अगर निकाला जाए, तो इट इज नॉट इजी टू मूव आउट फ्रॉम देयर. तो एनीवे आई फाउंड दैट प्लेस. घर देखा आपने? हाँ. दैट लेडी केम आउट एंड देन आई सेड कि ऐसे दफ्तरी बोला. तो अच्छा आप उनके बेटे हो? हाँ, आप आ जाइए अंदर. तो मैंने कहा नहीं, मैं इधर से. देन शी सेड नो, यू कम. सो शी टुक मी, शी शोड मी ऑल द रूम्स, मतलब ऊपर तक जितने भी 5 floors. 5 floors. हाँ. And you are living now in? जहाँ आप अब घर पे रह रही हैं पुणे में, वहाँ कितना बड़ा घर है? वहाँ रो हाउस है, और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बस. हाँ. 5 मंजिला मकान था. हाँ. कहाँ से कहाँ है ना. तो आपने देखा मकान?
पूरा देखा, एक एक रूम देखा, उन्होंने सब कुछ दिखाया। और वहाँ से जो 5th फ्लोर से हमको शंकराचार्य पर्वत वो सब दिखता था, याहारी पर्वत दिखता था, वहाँ में वो थोड़ा थोड़ा याद आया। जो ऊपर वाला टॉप फ्लोर था 5th फ्लोर, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो जब ठाकुर कुट भी होता था। हाँ, ठाकुर कुट भी होता था नीचे। तो हमें याद है जब हम 5th फ्लोर पे होते थे ना, तो मम्मी को लंच या डिनर के लिए अगर बुलाना होता था तो उस समय हमने ना बेल रखा था नीचे कनेक्टेड, जैसे आप यहाँ बेल करते हो तो 5th फ्लोर पे उसकी आवाज़ आती थी कि हम नीचे लंच के लिए आ जाएं, डिनर के लिए, क्योंकि मम्मी को फिर 5 फ्लोर नहीं चलना पड़ता ऊपर तक ना। तो अब मुझे इट जस्ट केम दैट memories came back that time. Then I remembered, okay, we used to go walk this path, this temple was nearby, these were neighbors, यहाँ सामने दुकान थी, सब बदल गया है और इतना कंजेस्टेड हो गया है वो जगह, अब पता ही नहीं चलता। वो ऐसा रोड नहीं लगता, वो लगता है लेन्स हो गई हैं। तो इतना वो चेंज हो गया। Yes, it was nostalgic, but I don't think it was as much nostalgic as it would have been for my parents. Yes, it would have been more nostalgic for them. For them. Because आपका disconnect हो गया उसी वक्त जब आप 10 साल की थी, तो आपको तो it vanished from your memory. It just was not there. It was not there. लेकिन if your father would have been, he would have broken down. Yeah, my father also visited few months back. वहाँ पर तो जितने भी आसपास के लोग थे वो आए, because they have seen him and how they embraced each other. That was a sight to see. But these are the memories we carry, good memories of the place. So everything comes with its good and bad. एक घर को बनाने में खास तौर पे एक सरकारी मुलाजिम के लिए उम्रें गुजर जाती हैं, दीवारें खड़ी करने में, मकान बनाने में, दरवाज़ा लगाने में, सहन बनाने में, और फिर वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के जब आपको भागना पड़े और कुछ थोड़ा सा सामान अपने साथ लेकर किसी के यहाँ किराए पर रहना पड़े, तो आई थिंक इससे ज़्यादा दुखदाई कश्मीरी पंडितों के लिए मुझे कुछ नहीं है। मतलब माइग्रेशन डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इफ़ यू आर माइग्रेटिंग फॉर अ रीज़न, बट इफ यू आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड लीव अ प्लेस लाइक कश्मीर, जहाँ आपको फैन भी पता नहीं था क्या बला है, बिल्कुल, तो और ख़ास तौर पे आप ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको शंकराचार्य सीधा नज़र आ रहा है, सो वन कैन इमेजिन कि बनाने वाले ने, बेचारे ने कितनी मेहनत उसमें लगाई होगी। Yeah, that is that sad state of affairs. That is very, very sad. But as I said, for my parents, it was more painful because for us we were just growing up. For them, it was a youth. हाँ. I tell you, most of Kashmiri Pandits, my parents' age, they have lost their youth. And being a youngster yourself, you don't get that time back. वक्त वापस नहीं आता और जब आप यंग होते हैं, so they have lost their youth. All that generation, the older ones lost their home and earth. They went into depression because they never expected that to happen. But the parents of my generation, for them, the life was just gone. Because I remember, as you said, कि कुछ सामान मैंने कभी देखा नहीं, कुछ सामान हम लेके गए। मुझे याद है कि when we were small, when we moved out, my father even had to purchase a spoon. ऐसे चमचा भी लेना पड़ा? हाँ, even one spoon we had to purchase. Even one, utensils. So it was nothing that we carried so much with us. I just remember we were packed in the car and sent. तो then I was like how you said कि but उसके बाद जब आप वापस गई हैं जी, और उसी सोसाइटी में अब आप काम कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं नशे की तरफ वहाँ के नौजवान न जाएं, वहाँ के नौजवान आतंकवाद अलगाववाद की तरफ न जाएं, वहाँ के नौजवान गलत कामों में न पड़ जाएं, अब जब आप ये कोशिशें कर रही हैं, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। बहुत मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है, लेकिन मेरा ये है कि सी नोबडी इज़ बॉर्न बैड। मैं ये हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, नोबडी इज़ बॉर्न बैड, और वॉट एवर ए पर्सन इज शेप्ड इनटू, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस एंड द कंपनी यू कीप। अब कोई तब्दीली देखी आपने पिछले 5 साल में? बहुत। जिन नौजवानों से मिलती हैं, हाँ, बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया है। और इवन इनफैक्ट जेल्स में भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था कि जब मैं प्रोग्राम्स ले रही थी तो मैं कश्मीरी में ले रही थी।
तो लास्ट डे किसी ने मुझे बोला कश्मीरी में कि मैडम तो असल कशर बोला तो तय कच्छू रोजा ये थे घर कच्छू तय मैंने बस ना महाराष्ट्र में तो बन मगर ये थे क्या ना तो बस ये थे इसलिए ना क्या कि ये सोन करो सो दे ट्राई टू बर्न इट एंड इधर ये थे बात तो बन मैडम सुनो तुम के there is a different angle to that ki we were not those people and it is this is how the life is and as I said I have never seen anybody here in Kashmir from any religion, whether it's Muslim or majority we have I've never seen them with the prism of what happened to us because of somebody. तो ये मुझे बताइएगा वंदना जी कि नफरत का भाव मैंने किसी कश्मीरी पंडित में नहीं देखा, गुस्सा मैंने देखा, नाराजगी मैंने देखी, बहुत बुरे हालात में जगती के कैंप्स में अभी भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। मैंने कश्मीरी पंडितों को टीन के उन छोटे छोटे शेडों में मुट्ठी में रहते हुए देखा है, मुलाकात की मैंने तब भी। सांप ने डसा, सांप के डसने से कश्मीरी पंडितों को मैंने मरते हुए देखा है, जम्मू में सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि अनंतनाग से कोई आया है तो हमारे घर में है, किसी श्रीनगर से कोई आया है तो आपके घर में है, और बड़ी मोहब्बत और बड़ा ज़बरदस्त कि जी फलां मेहमान आया है, खाना पीना चाय ये वो, फिर 2-3 दिन यही बैठो, जाना नहीं है, ये सिलसिला मैंने देखा। और ये भाव भी मैंने कहीं नहीं पाया किसी के अंदर कि हमको बदला लेना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीरी पंडित्स आर द मोस्ट लर्नड रेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी भी यू हैव गॉन टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड नाउ। ये भाव कहाँ से आता है? और ये मैंने देखा कि आप कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी। जैसे आप हिंदुस्तान के मुसलमान की मेरी बात करेंगे तो मेरा मिजाज, मेरा लहजा मुख्तलिफ है, लेकिन जो कश्मीरी मुसलमान है उसका लहजा, उसकी ज़ुबान, उसकी मोहब्बत, उसका आपको दे विल सी यू विद अ डिफरेंट प्रिज्म और मुझे अलग प्रिज्म में देखेंगे, मतलब दे स्टिल सी यू एज देयर ओन, जो मैंने महसूस किया। बट ये भाव आपके अंदर नफरत का नहीं, लड़ाई का नहीं, बदले का नहीं, बल्कि ये कि यार ठीक हो जाए सब कुछ और दोबारा चीज़ें अच्छी हो जाएं, ये कहाँ से आता है? देखिए, जैसे आपने कहा ना, बाहर से कश्मीरी पंडित आते हैं तो दे आर एम्ब्रेस्ड विद ओपन आर्म्स इन कश्मीर। सिमिलरली कश्मीरी मुस्लिम्स whoever they know since many years in different parts of the country or the world are equally embraced with open arms. So both is there. This is reciprocal that. Will it change? एक ही थे। हाँ जी बताइए आप एक ही थे। हम तो एक ही थे ना, कश्मीरी चाहे वो पंडित हो या मुस्लिम हो, we were all one, isn't it? And I have heard stories of my father every time, even we were in different parts of the country or staying in Pune, he calling my his friends on Eid. And they also provocating same on Shivratri or Diwali and calling up even after being out from the valley for ages, decades together. So that I think there is something in the blood which is so warm and acceptance, even though we have strong difference of opinions. That should be there. That makes your individual identity also to flourish, isn't it? That is good that everybody has their opinions, but at the end we all believe that everybody's motive is peace, happiness and wholesome development, personal and the societal development. तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए जो कोशिशें आबादी में कर रही हैं, नौजवानों से मिली होंगी आप, बच्चों से मिली होंगी, बच्चियों से मिली होंगी, जहन पढ़े होंगे आपने। जी। क्या वाकई ये बात सच है कि नशा बहुत है वादी में? क्या वाकई ये बात सच है कि परेशानी बहुत है वादी में, जहनी सुकून नहीं है? क्या ये सच है? बिल्कुल सही बात है। और इतना स्ट्रेस है यहाँ पर दैट आई हैव सीन पीपल, जो बच्चे हैं कश्मीर के बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है, और उनको एक तो दिशा नहीं है, देयर इज नो राइट डायरेक्शन, देयर इज नो right platform, and there is nobody there to guide them ahead, which is lacking. So for that first we need to have clarity of thought. Yes. See, जब तक आपका mind clogged होगा ना, you won't be able to take a correct decision, and then we take some decision which we regret later. So for that the clarity of thought is very important. When there is clarity of thought, your action will be sincere, and your decisions also will be more productive. So once what we need to do is check where the mind is going. और क्या होता है,
खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है. So we need to attend like what we are working on happy campuses. You know, when we interact with children, what they say कि या तो इस कंपनी की वजह से मैं ड्रग्स में गया हूँ, और there is no attention from the parents. So somewhere parents are also responsible because they are not giving enough time to their children because they are too busy in their own affairs, you know, work affairs जो भी है. So there is not much time given to them. The teachers are also working on the completion of syllabus, but nobody has tried to understand if particular person is angry or stressed, what is the cause and how to deal with those emotions. You know, I don't think anybody has taught us अगर आप गुस्से में है तो क्या करना चाहिए, है ना. तो सिर्फ सिलेबस पढ़ते रहो उससे तो कुछ नहीं होगा ना. वो तो हाँ ज़रूरी है, यू नीड टू बी वेल बर्स्ड इन वॉट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू एस्पायर अहेड फॉर, बट हाउ टू कंट्रोल अवर इमोशंस, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड. Like we are so particular of our dental hygiene. We get up in the morning, brush our teeth because our parents made us do that. But we are not taking care of our mental hygiene. ठीक. So that is why जैसे अपना mind है ना, it has so much of impressions because every day we carry so many things together and in this social media world also. And then when we वो एक छाप बन जाती है ना, आपका एक खाली स्लेट होता है, उस पर एक छाप, फिर आप लिखते हो उस पर, फिर आप लिखते हो, फिर दिखता कुछ भी नहीं उसमें. वैसे ही माइंड पे इतना सारा डेटा हम स्टोरेज करके रखते हैं which is useless. For example, somebody told you something, you are still holding it in after 10 years. What is the point in holding it? And whoever has said something to you, he might be enjoying his life. That's having a pizza party right now. So who is getting bothered or bugged is you. So rather like how we have no in phone also ज़्यादा वो storage हो जाता है ना, we what we do delete button so that you know it is again fresh. So similarly, how do we delete all those impressions which clogs our mind and brain is through meditations that we teach. Then pranayams, breathing techniques. So we have this sky breathing technique, Sudarshan Kriya, which has been tested and researched by AIIMS, Harvard Institute and NIMHANS. So all these practices which we teach our youth, and even in the departments or corporates, we have skill development programs also. We have leadership training programs for people. So we have as per the category of individuals that we address to. So more important is honoring your self, taking care of your mind, physical, mental, emotional well-being. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थी वंदना दफ्तरी. आपने गुफ्तगू जो इनसे हुई है, इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि समझने की कोशिश करूं कि आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी हुई हैं. और देखिए, वादी वापस आई हैं इसलिए कि लोग सुकून से सो सकें, लोग आराम और सुकून और चैन से रह सकें, नौजवान नशे से दूर रहें, नौजवान गलत रास्तों पे न जाएं, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी फ़िक्र करें, अपनी सेहत की फ़िक्र करें, जहनी सेहत की फ़िक्र करें, घर वालों की फ़िक्र करें और अपने देश की फ़िक्र करें. ये सारी फ़िक्रें लेकर इसी ज़मीन से उजड़ने के बाद लगभग 32 साल के बाद जब ये वापस पहुंची, 4 साल से ये वादी में काम कर रही हैं और आपने इनकी बातों बातों में ही सुन लिया कि जो हो गया उसे हम भूल गए. अब हम एक नए वक्त की, नए आने वाले कल की शुरुआत करने लगे हैं. तो ये थी वंदना दफ्तरी, आर्ट ऑफ लिविंग की रीजनल डायरेक्टर.